मजबूती की बेजोड़ पहचान। ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। संविधान दिवस को लेकर जिले भर में कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। विभिन्न कार्यालयों, स्कूलों और संस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित कर संविधान की दिलाई गई शपथ। संविधान दिवस पर समाहर नाले परिसर में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। अधिकारियों समेत आम जनता ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा किसान अधिकार कन्वेंशन का किया गया आयोजन। वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, सरकार को बताया किसान विरोधी। रेडी में मेहमान पक्षी पतंग की डोर से घायल होकर बगीचे में गिरा। वन विभाग की टीम कब्जे में लेकर करवा रही है उपचार। संविधान दिवस पर शनिवार को शहर के बड़ा चौक स्थित जिला केंद्रीय पुस्तकालय में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में छात्र छात्राओं को संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया गया। इस मौके पर संविधान ने हमें किन किन मौलिक अधिकारों को दिया है, उस पर भी चर्चा की गई। इसके राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। इस मौके पर पुस्तकालय कर्मी नितिन गोविंद अग्रवाल, अजय कुमार समेत कई छात्र छात्राएं उपस्थित थे। बता दें कि संविधान की मूल प्रति गिरिडीह के इस केंद्रीय पुस्तकालय में भी है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी बीती मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर समाहरणालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साथ आम जनों ने भी स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस पुनीत कार्य में उपायुक्त ने भी हिस्सा लिया और रक्तदान किया। इस संबंध में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने लोगों से रक्तदान की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान एक महान काम है और हमारी समृद्ध संस्कृति और सेवा और सहयोग की परंपरा का हिस्सा है। रक्तदान से न केवल राष्ट्रीय आवश्यकता पूरी होती है, बल्कि यह समाज एवं मानवता प्रति एक बड़ी सेवा भी है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा दिए गए रक्त से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इस पुनीत कार्य में सभी को जुड़ रक्तदान करने हेतु प्रेरित किया।
गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा संविधान दिवस के मौके पर अधिवक्ता संघ भवन से रैली निकाली गई। रैली शहर के टावर चौक होते हुए अंबेडकर चौक पहुंची, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली गई। साथ ही संविधान की महत्ता के बारे में चर्चा करते हुए कहा गया कि संविधान की रक्षा करना हर भारतीयों का मौलिक कर्तव्य है और जो भी इससे छेड़छाड़ करता है वह देशद्रोही है। कार्यक्रम का संचालन भुवनेश्वर महथा ने किया। वहीं कार्यक्रम में मुकेश कुमार, जयदेव कुमार यादव, अर्जुन महतो, रविभूषण समेत कई अधिवक्ता मौजूद थे। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 भारत का संविधान हमारा सबसे प्यारा भारत का संविधान हमारा सबसे प्यारा भारत का संविधान हमारा सबसे प्यारा भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो करना बंद करो आर्टिकल 19 के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे 26 नवंबर हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें उसके अनुषंगिक संगठन भी शामिल हुए हैं। और आज ही के दिन हमारे देश में संविधान सभा को समर्पित की गई थी, जो 26 जनवरी को लागू किया गया था। उसी संविधान को जीवित रखने के लिए, जिस पर मेरा पूरा देश का कानून व्यवस्था स्थिर है, उस संविधान हमारा अक्षुण्ण रहे, उसके लिए हम सभी आज संविधान दिवस मना रहे हैं। और अगले साल भी हम लोग संविधान दिवस मनाए थे। और हम लोग संविधान हमारा बहुत सबसे प्यारा संविधान है और संविधान को बचाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाएंगे। संविधान के साथ साथ छेड़ किया जा रहा है। जो भी संविधान के साथ छेड़छाड़ करता है वो देशद्रोही है और देशद्रोहियों का इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। नगर थाना क्षेत्र के भंडारीडीह में शुक्रवार की रात ज्योति देवी के घर में आगलगी का मामला सामने आया है। रात के करीब 3 बजे हुए इस घटना का आरोप पीड़ित परिवार ने पड़ोसियों पर लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। परिवार का आरोप है कि जान मारने की नीयत से पड़ोस के गोतिया ने दरवाजे का कुंडी लगाकर घर में आग लगा दी। अचानक कपड़े जलने की दुर्गंध होने की एहसास पर जब ज्योति देवी एवं पुत्र अनुज स्वर्णकार, आलोक स्वर्णकार की नींद खुली तो पाया कि घर में आग लगी हुई है। इस बीच जब गेट खोलने का प्रयास किया तो बाहर से दरवाजे की कुंडी भी लगा हुआ था। इसके बाद दूसरे घर में सो रहे अपने भाई को फोन कर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद भाई अमित मौके पर पहुंचा और देखा दरवाजे के बाहर से कुंडी लगा हुआ था और घर में आग फैल चुकी थी। फिर उसने किसी तरह कुंडी खोल सबको घर से बाहर निकाला। घटना में कई कागजात, नगद रुपए, कपड़े आदि जलकर खाक हो चुका था। घटना की सूचना पाकर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले का जांच किया।
हमको जैसे इसमें बड़ा बाबू जो चार्ज में अभी थाना के हैं, हाँ। वो बोले कि देखिए भंडारी जी में कोई जगह ये पशु अस्पताल के पीछे आग लगा है। उसके बाद हमको इसकी शिकायत हमको लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में ये लोग फ़ोन किए कि अचानक घर में आग लग गया, बाहर से छिटकिनी लगा हुआ है। तो फिर दौड़ के हम लोग आए, देखे पूरा घर में आग लगा हुआ है और छिटकिनी तब खोले तो निकल पाया ये लोग बाहर। अच्छा। पूरा एकदम प्लानिंग था मारने का, अगर जान से मारने का मकसद नहीं रहता तो बाहर से छिटकिनी नहीं लगाता कोई। और चोर चमारे का भी काम नहीं है, चोरी करना चोरी करेगा, वो आग थोड़ी लगाएगा किसी के घर में। अच्छा। पूरा तरह से आग लगा के रखे हुए। अगर इस घर में एगो ना खिड़की है ना दूसरा दरवाजा भी है कि आदमी कहीं से तोड़ के निकलेगा या खिड़की गैस निकलेगा। अंदर में हम लोग सोए हुए थे, एक बार सब एकदम बकाने लगे, छटपटाने लगे, क्या छटपटा रहे हैं सब। तब उसका हिम्मत हुआ लोग को, तो लोग देखा कि हाँ भाई पूरा घर में धुआं भरा हुआ है, अब कैसे निकले हम लोग। उठाओ देख रहा तो एकदम दरवाजा में पानी मारा, पूरा आग उग बुताया, थोड़ा गैस कम हुआ। गैस कम होने के बाद हम लोग बाहर लोग निकला तो देखते दरवाजा बंद है। मम्मी हम लोग नहीं बच सकते, हम लोग का दरवाजा बंद है बाहर से। तो फिर इसने फ़ोन किया कि कोई भी नंबर था भैया का उसका, तो भैया को फ़ोन किया तो भैया आए कि भैया घर में आग लगा दिया, हम लोग बाहर कैसे निकले, गैस भरा हुआ है घर में। तो फिर भैया आए तो देखे कि हाँ दरवाज़ा बंद है, तो खोले, फिर आग उग और पानी उनी मार के बुताए, तब जाके हम लोग बाहर निकले, गैस कम हुआ। तो गिरिडीह जिले की उपनगरी पचम्बा के कोयरी टोला में शनिवार को कंबोडिया देश का पक्षी रेड नेपड इबिश घायल अवस्था में पाया गया। यह पक्षी सुरेश प्रसाद वर्मा के 4 दीवारी के बगीचे में गिरा हुआ था। बताया जाता है कि झुंड से गुजरने के दौरान रेड नेपड इबिश पतंग के डोर में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया और उड़ पाने में पूरी तरह से असमर्थ था। पक्षी को घायल अवस्था में देखते ही विशाल भास्कर ने सक्रियता दिखाई और उन्होंने फौरन डीएफओ से संपर्क किया और स्थानीय कंपाउंडर सुदीप कुमार को बुलाकर इसका इलाज शुरू करवाया। वहीं विभाग की ओर से रेंजर एसके रवि के द्वारा प्रभारी वनपाल गौरव कुमार, वनरक्षी संजय कांत यादव, रमेश टुडू को मौके पर भेजा गया और फिर टीम ने पक्षी को कब्जे में लेकर उसका उपचार शुरू करवाया। वन विभाग के कर्मियों ने बताया कि फिलहाल पक्षी को मोहनपुर रेंज ऑफिस में रखा गया है। इसके स्वस्थ होते ही उसे छोड़ दिया जाएगा। बता दें कि पक्षी रेड नेपड इबिश प्रवासी पक्षी है और यह कंबोडिया देश में खासकर पाया जाता है। लाल डब बाजा भी कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मिलने वाली बाजा पक्षी की एक जीव वैज्ञानिक जाति है, जहां इस क्षेत्र की अधिकतर बाजा जातियां जल समूहों या अर्द्र भूमियों में रहती है और जल पर निर्भर होती है। वहां यह शुष्क खेतों व मैदानों में भी मिलती है। इसका लगभग पूरा शरीर गाढ़े रंग का होता है, लेकिन सिर व गर्दन के पीछे का भाग लाल होता है। यह अपने घोंसले बड़े वृक्षों पर बनाती है। गावा खोरी महुआ मुख्य पथ पर एक तेज रफ्तार बाइक के पलटने से 2 लोग घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गावा थाना क्षेत्र के पेहरा निवासी मोहम्मद दिलदार एवं मोहम्मद इख्तार किसी काम से अपने घर पेहरा से तीसरी थाना क्षेत्र के पेपलो जा रहे थे। इसी बीच गावा थाना क्षेत्र के साख के समीप बाइक अनियंत्रित हो गया, जिसमें दोनों घायल हो गए। सभी घायलों को आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा लाया गया, जहां डॉक्टर चंद्रमोहन प्रसाद ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। इन्फिनिटी प्रशिक्षण संस्थान बरगंडा में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं को संविधान की महत्ता एवं आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही संविधान की शपथ भी दिलवाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जागेश्वर प्रसाद अग्रवाल, एडवोकेट प्रवीण कुमार मिश्रा, जितेंद्र कुमार, सनी जफर आदि लोग उपस्थित थे। संविधान के बारे में तो जान ही रहे हैं और संविधान पढ़े भी होंगे, लेकिन संविधान जो उसको सारे उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है इनको, और बाबा साहब के लिए आज के समय में जितेंद्र कुमार खानदार का कहता हूँ। आज आपका 26 नवंबर है। आप सब लोग बैठे भी यहाँ, तो आपको पता होगा जब 26 नवंबर मनाया क्या जाता है जी, कॉन्स्टिट्यूशन डे। क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर को? क्योंकि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। इसे बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ा। भारत आजाद होने के बाद एक बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी, जो नहीं जानते हैं तो उन्होंने इस संविधान जो दिवस है शब्द का उन्होंने शिक्षण है। डॉक्टर एम एन रॉय थे, हिस्ट्री पढ़े हैं तो जानते हुए नहीं जानते हैं तो उन्होंने इस संविधान जो दिवस है शब्द का उन्होंने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महेशलुंडी पंचायत अंतर्गत कैलीबाद गांव में सीसीएल भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य को तोड़ने आए सीसीएल प्रबंधन की टीम को स्थानीय मुखिया के साथ ग्रामीणों का विरोध का सामना करना पड़ा। शनिवार की दोपहर सीसीएल प्रबंधन व मुफस्सिल थाना पुलिस सीसीएल भूमि पर बन रहे पवन मंडल के अर्धनिर्मित मकान को तोड़ने के लिए जेसीबी के साथ आई थी, जिसके बाद स्थानीय मुखिया शिवनाथ साव के नेतृत्व में सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए और निर्माण कार्य तोड़े जाने का जमकर विरोध किया। जिसके बाद सीसीएल भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को तोड़ने आई सीसीएल प्रबंधन व मुफस्सिल थाना पुलिस बैरंग लौट गई। इस बाबत मुखिया शिवनाथ साव ने कहा कि महेशलुंडी पंचायत के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से रहते आ रहे हैं। सीसीएल प्रबंधन ने उन्हें यहां बसाया है, जिसके बाद सरकार के द्वारा उन्हें वोटर कार्ड, राशन कार्ड के अलावे सभी मूलभूत व्यवस्था उपलब्ध करवाया गया। अब सीसीएल प्रबंधक के द्वारा उन्हें यहां से हटाने का प्रयास किया जाएगा तो वह ग्रामीणों के साथ मिलकर जोरदार आंदोलन करेंगे। मौके पर ग्रामीणों ने भी मुखिया के वक्तव्य का समर्थन किया और उनके साथ मिलकर जोरदार आंदोलन करने की बात कही।
महसूली पंचायत में सीसीएल की मनमानी नहीं चलेगी। महसूली पंचायत में सीसीएल की मनमानी नहीं चलेगी। महसूली पंचायत को अतिक्रमणकारी कहना सीसीएल बंद करे। महसूली पंचायत के लोगों को अतिक्रमणकारी कहना सीसीएल बंद करे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मामला है महसूली पंचायत में पवन मंडल नाम का व्यक्ति है जो अपना पुराना मकान तोड़ करके पुराने ही दीवार पर अपना पक्का मकान बना रहा था। उस पर सीसीएल प्रबंधन प्रशासन के लोग आकर के उसको रोके और जेसीबी मंगाए थे उसको तोड़ने के लिए, जबकि पूरा महसूली 90% भूभाग सीसीएल क्षेत्र में बसा हुआ है और वो आज से नहीं है, ईस्ट इंडिया रेलवे के समय से बसाया गया गांव है ये, कोई अतिक्रमणकारी यहाँ के लोग नहीं है। 90 तक सीसीएल मालगुजारी लिया है, खेतीबाड़ी करने के लिए ज़मीन दिया था, बसने के लिए लोगों को यहाँ ज़मीन दिया गया था, रोला खपरा बांस दिया गया था लोगों को बसने के लिए और लोगों को बसाया गया था। और आज जो है सीसीएल प्रबंधन टारगेट करके कि महसूली पंचायत को डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है, जिसे हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सीसीएल प्रबंधन को हम हिदायत करना चाहते हैं कि अपने कार्यशैली पर आप सुधार करें, लगाम रखें। यह अतिक्रमणकारी नहीं है। अगर महसूली पंचायत की किसी भी सीमा को अगर टच किया, किसी भी बना हुआ पुराना मकान को अगर टच किया तो आंदोलन होगा और इसका जवाब सीसीएल को देना पड़ेगा। गांवा थाना क्षेत्र के शेरुआ में छठ घाट से गायब बच्चा ऋषि कुमार के शव बरामद होने के बाद अब तक इस मामले में पुलिस के हाथ कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। वहीं परिजन लगातार इस कांड में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद परिजनों से मिलने राजनीतिक दल के लोग भी पहुंच रहे हैं और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को क्षेत्र भ्रमण के दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी मृतक ऋषि कुमार के घर पहुंची। इस दौरान उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि वे डीसी से बात कर एक अलग टीम गठित कर हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उस पर कड़ी कार्रवाई की बात करेंगे। मौके पर चंद्रशेखर आजाद, श्रीराम यादव, मुन्ना सिंह, बबलू साहा, अमरदीप निराला, अजीत शर्मा, विशाल राणा, विशाल पांडे, पवन सिंह, राजकुमार सिंह, राजेश राम, दिलीप पांडे, आनंदी यादव, सुरेंद्र यादव समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। उसके लिए भी सबक सिखाना भी है कि आने वाले समय में किसी के साथ 26 दिन हो गया कोई अभी तक पता नहीं चला। अभी जैसे मनोज जी बात को उठाया सर, तैसे ही मनोज को अपना थाना उठा के ले जाएगा, इसी को मोबाइल से मारपीट करना शुरू कर स्थानीय पुलिस की गतिविधि कैसे, तो फिर इसको जो अपने दूसरा के कौन आवाज उठाएगा। अब अभी तक जांच लेकर 26 दिन हो गया, उधर जो है सो 10 दिन जो है सो यदि इतना नजदीक में मिलता है, थाना से 3 किलोमीटर के दूर पर जब लाश मिलता है तो आखिर यदि सही तरह से वो भी ग्रामीण खोज के दिया, बॉडी को महिला लोग खोज के दी, तो 3 किलोमीटर के रेंज में पुलिस प्रशासन नहीं खोज पाते तो उसको क्या कहा कारण ये मामला पुलिस बाकी जहाँ तक इसको सहयोग गरीब परिवार से, जहाँ तक कहीं से सरकार से किसी तरह की कोई भी सहायता हो तो मिलना चाहिए। उसमें सहायता जहाँ तक जो हो आपसे मेरे तरफ से बिल्कुल गरीब परिवार से जहाँ भी सब जो भी सजा होना चाहिए, इसको न्याय मिलना चाहिए, हम लोग यही मांग करते हैं। बाकी जो है तो जरूर न्याय मिलने तक साथ हैं, जहाँ कहीं भी दूसरी तरह से रहेगा। हम लोग जो है सो आशा खो दिए कि न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहीं 26 दिन हो गया, कोई सुराग नहीं, कोई कुछ नहीं, तो हम लोग तो ऐसा नहीं है, न्याय जरूर मिलेगा। उसमें ऐसा थोड़ी है कि हो सकता है कुछ पुलिस का जो भी रहा हो, एक बार फिर एसपी से बात करते हैं और टीम गठन करवाते हैं। टीम के साथ सामूहिक हो गया तो उसमें पता चलेगा। और दूसरे एरिया का हाँ, वही दूसरा ही कर देता है। लोग दोषी है, लोग स्लो रहे, दूसरा स्थानीय लोग को प्रशासन जो भी है। कल हम सुबह, आज तो लेट हो, कल सुबह एसपी को बुलवा के वहाँ बात करके और बताएंगे। 5 दिन एकदम पूरा 100 लड़का लोग 13 साल के लड़का को एकदम पूरा एसपी साहब से बात करेंगे, सुबह बुला कर एसपी से बात करेंगे। हाँ, समझ बस वही बात है।
अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा सर्कस मैदान गिरिडीह में एक दिवसीय किसान अधिकार कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान महासभा के गिरिडीह जिला अध्यक्ष अशोक पासवान ने किया। वहीं कार्यक्रम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूरन महतो, संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव, जिला सचिव मुन्ना मिस्त्री, जिला सह विजय कुमार सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम को पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने किसानों, मेहनतकश हर तबके के लोगों को धोखा दिया है। किसानों के लिए आज तक MSP कानून नहीं बनाया गया, साथ ही समुचित सिंचाई, खाद, बीज की व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को नुकसान की कीमत पर कंपनियों को फायदा पहुंचाने की मंशा पहले ही जाहिर कर चुकी है, जिसके तहत देश की सरकारी संपत्तियों को कौड़ी के भाव नीलाम किया जा रहा है। अलग से देश के संविधान की जड़ों को भी कमजोर किया जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन की जरूरत है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजेश सिन्हा, रामेश्वर चौधरी, मनोवर हसन बंटी, उस्मान अंसारी, पूनम महतो, मेहताब अली मिर्जा, शिवनंदन यादव, पप्पू खान, मनोज पांडे, भोला मंडल, पवन महतो, रीतलाल वर्मा, सकलदेव यादव आदि मौजूद थे। जमीन जहाँ उनके जमीन पर उनके स्टैच्यू बना हुआ है, उस जमीन को राजधनवा से गिरिडीह, पूरे गिरिडीह जिले के साथी गाँव तीसरी सरिया के सभी साथी ने गोलबंद ये अभी जो है कि लगातार आप देख रहे हैं कि भाजपा अपने ताकत कहीं न कहीं दिखाना शुरू किया है, और वो ताकत इसलिए दिखाना शुरू किया है, हम लोगों ने गोलबंद किए और वैसे ताकत को हम लोग मुंहतोड़ जवाब उसी जगह दिए। साथियों, हम लोगों ने बड़े पैमाने पर उनको जो भाजपा के जो एजेंट के द्वारा जो वहाँ के भू माफिया है उसको मतलब छीनने के लिए पूरे ताकत। अखिल भारतीय किसान महासभा का किसान अधिकार कन्वेंशन है, और आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी सरकार के द्वारा वो आपको वन संरक्षण अधिनियम 2022 जो संशोधन ला रहा है, इससे पूरे देश में 13 लाख किसान जंगल में रहने वाले लोग बेदखल हो गए। इसलिए इस संशोधन को हम लोग वापस लेने की मांग करते हैं। दूसरी बात है कि बिजली बिल संशोधन लाया जा रहा है, जो बिजली सरकारीकरण था उसका निजीकरण कंपनियों के हाथ में सरकार सौंपने जा रही है। और ये बिजली संशोधन बिल से जो बिल आज मान लिया जाए 100 रुपया आता है, इससे 16 गुना बढ़ जाएगा, और मैंने जो है इससे आम जनता और उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसलिए कंपनियों को फायदे करने वाली जो नीतियां लाई जा रही है मोदी सरकार का, हम लोग इसका सीधा विरोध करते हैं कि इसका निजीकरण नहीं हो। और तीसरा है कि सुखाड़ राहत जो घोषित किया गया, किसानों को अभी तक कोई इसका लाभ नहीं मिला, फसल बीमा का लाभ नहीं मिला, पैक्स के जरिए जो किसानों का धान खरीदा गया वो नहीं, मतलब जो है सो पैसा दिया जा रहा है, ना तो अभी खरीदने के लिए सरकार शुरू की है, फिर बिचौलियों के द्वारा होने पौने दाम में बिक जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी खतियान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ हो रहा है, और पूरे गिरिडीह जिला में एक भूमि माफिया बहुत तेजी से पैदा हुआ है, जो गरीबों की जमीन फर्जी तरीके से छीना जा रहा है, जिसके खिलाफ में आज हम लोगों ने एक किसान अधिकार कन्वेंशन आयोजित किए हैं। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन द्वारा स्नेहदीप वृद्ध आश्रम में धनबाद से आए नेताजी आई हॉस्पिटल के सहयोग से आई चेकअप कैंप लगाया गया। कैंप में चिकित्सकों के द्वारा बुजुर्गों के आंखों की जांच की गई। इस दौरान इनर व्हील क्लब के सदस्यों ने कहा कि किसी भी बुजुर्ग को मोतियाबिंद या अन्य कोई भी परेशानी होगी तो उनका ऑपरेशन या उपचार क्लब द्वारा करवाया जाएगा। इस दौरान अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट के तहत बुजुर्गों को भोजन भी कराया गया। वहीं एक जरूरतमंद औरत को सिलाई मशीन दी गई ताकि वह अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छे से कर सके।
कार्यक्रम के दौरान प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, सोनाली तरवे, एडिटर स्मृति आनंद, ममता बनर्जी, रश्मि गुप्ता एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे। क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन से हम लोग वृद्धा आश्रम में आए हैं। यहाँ हम लोगों ने संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ के बुजुर्गों का आई चेकअप भी कराया। अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट के तहत आज हम लोग इन लोगों को खाना भी खिला रहे हैं और खाना में खिचड़ी खिला रहे हैं ताकि इन लोगों को कोई भी तरह का हेल्थ का प्रॉब्लम भी ना हो। और धन्यवाद। इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन के द्वारा वृद्धा आश्रम में संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ पर आए हैं और आज ही के दिन 26 नवंबर को संविधान बना था और उसके लिए हम लोग आज सभी लोगों के साथ एक शपथ भी लिए हैं कि संविधान को हम लोग अपनाएंगे और राष्ट्रहित को बचाएंगे। उसके यहाँ पर हम लोग ने आविष्कार डायग्नोस्टिक के जो ऑनर है देवेंद्र भैया, उन्हीं के द्वारा आज यहाँ पर आई कैंप को लगाया गया है वृद्धा आश्रम में। यहाँ पर उपस्थित जितने भी वृद्धा आश्रम में बुजुर्ग लोग थे, सभी का हम लोग ने आई चेकअप करवाया, जिसमें आविष्कार डायग्नोस्टिक के देवेंद्र भैया का बहुत ही योगदान रहा। उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर सारा सुविधा उपलब्ध करवाया और ये नेताजी आई हॉस्पिटल धनबाद से आई चेकअप कैंप के लिए आए हुए हैं सभी डॉक्टर्स लोग। और यहाँ पर हम लोग एक ब्लाइंड बच्चा को स्मार्ट स्टिक दिए हैं, जो कि हम लोग की पास्ट प्रेसिडेंट रंजना बगड़िया के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया। उसे हम लोग आज यहाँ पर डोनेट किए हैं इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट से गोल मिला हुआ था, उसी के अनुसार हम लोग ने घर से खिचड़ी बनाकर लाए हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को हम लोग ने खिचड़ी खिलाया है। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, वो लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। मेदांता अस्पताल रांची के द्वारा शनिवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गिरिडीह में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 110 से अधिक अधिवक्ताओं ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। निःशुल्क कैंप में मेदांता हॉस्पिटल से आए चिकित्सक सिद्धार्थ कुमार द्वारा आरबीएस, वेट, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की जांच की गई। साथ ही लोगों को उचित चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव दशरथ प्रसाद ने बताया कि अधिवक्ता लोगों को उचित परामर्श और इलाज समय पर नहीं होने से वह बीमारी बड़ा रूप धारण कर लेता है, जिसके कारण काफी दिक्कतों का सामना और पैसों की खर्च होती है। उसी को देखते हुए बार एसोसिएशन और मेदांता अस्पताल के सहयोग से इस कैंप का आयोजन किया गया। मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, महासचिव चिन्नुकांत, बाल गोविंद साहू, परमेश्वर मंडल, रांची मेदांता अस्पताल से आए घनश्याम व मार्केटिंग हेड यशवंत कुमार मौजूद थे। ज्यादा कराना चाहिए। पहले से था नॉर्मल है। मैं
अभिषेक रंजन मेदांता हॉस्पिटल रांची की तरफ से आज यहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर जो कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गिरिडीह और मेदांता अस्पताल रांची के सौजन्य से लगाया है। हमारा मेन मोटो ये होता है कि हम लोग आपके बीच में आकर के आप लोगों को एक कंसल्ट करें। जो भी पेशेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव निकलते हैं तो उन लोगों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, अच्छे अस्पताल में वो आएँ। तो रांची आपसे दूर नहीं, बहुत ही पास है। कोई भी क्रिटिकल पेशेंट्स या कुछ भी हो तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि आप लोग क्रिटिकल पेशेंट्स कोई भी तरह के होते हैं तो वो आप मेदांता अस्पताल रांची में भेजें। वहाँ उनका बहुत ही टॉप डॉक्टर्स के द्वारा उनका इलाज हो। आज दिनांक 26 नवंबर 2022 को जिला अधिवक्ता गिरिडीह एवं मेदांता अस्पताल रांची के सौजन्य से बार एसोसिएशन के प्रांगण में निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया है। यह बात को ध्यान में रखते हुए कि अमूमन अभी जो है जितने भी लोग हैं सभी को हमारे अधिवक्ता साथी हो, चाहे अधिवक्ता लिपिक हो या लिटिगेंट मेरा हो, उन तमाम लोगों का जो है डायबिटीज़ का पेशेंट जो है अक्सर देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो है ईसीजी का भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम उनके साथ में आता है या कुछ डॉक्टरीय परामर्श लेने की बात आती है। तो कुछ हमारे मित्र हैं जो जानबूझ करके केयरलेसी करते हैं और केयरलेसी के माध्यम से वह जांच नहीं करा पाते हैं, जिसके चलते से उनका एक भयानक बीमारी हो जाता है और दुर्घटना हो जाती है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह ने मेदांता अस्पताल रांची के टीम के द्वारा आज हमारे पास मेदांता से आए हुए डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार और उनके जो टीम है उनके माध्यम से ईसीजी, ब्लड शुगर और बीपी और वेट का जो है हम लोग निःशुल्क जांच का कैंप लगाया गया है, जिससे यहाँ के लोगों को लाभ मिले और लोग इसका एवर हो कि हम लोग को समय पर जांच करानी चाहिए ताकि हम लोग अचानक कोई भयानक बीमारी से ग्रसित न हो। श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान से संचालित मां ज्ञान कौशलम के द्वारा चलाए जा रहे ब्यूटिशियन, मेहंदी, कंप्यूटर कोर्स, सिलाई कोर्स का प्रशिक्षण के तृतीय सत्र के लिए सफल अभ्यर्थियों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। मौके पर मां ज्ञान कौशलम के संस्थापिका मां ज्ञान ने कहा कि बहनों बेटियों को स्वावलंबी बनाने के लिए एक संकल्प लिया गया है। बहनें परिवार की रीढ़ होती हैं, इनके पास कौशल होना परिवार को संबल बनाता है। यह अवसर बेटियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। अधिक से अधिक संख्या में जिज्ञासु अथवा शिक्षा हेतु उत्सुक अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। हो रहे हैं हमारे लिए भी इतना सोच रहे हैं, वो कैसे होंगे। आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए अंदर में। सबके मन जितना उपकार मिला है गुरु माँ का स्वरूप मिला ही है और आगे भी उनसे हम लोग हमेशा और आप बताइए कुछ परम करुणामयी सद्गुरु माँ के द्वारा अपने समाज की बेटियों, माताओं, बहनों के लिए माँ ज्ञान कौशलम नारी आशा दीप का संचालन किया जा रहा है श्री कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान से। इस माँ ज्ञान कौशलम में बहनों बेटियों के लिए अलग अलग प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जैसे सिलाई प्रशिक्षण, ब्यूटिशियन प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, मेहंदी, स्पोकन इंग्लिश। सद्गुरु माँ का यह लक्ष्य है या सद्गुरु माँ के दिल में यह भावना हमेशा ही हिलोरे लेती है
कि हमारे समाज की सभी बहनें बेटियां स्वावलंबी हों, कौशलयुक्त हों, जिससे कि उनका भी घर समृद्ध हो, खुशहाल हो, समाज समृद्ध हो, हमारा राष्ट्र समृद्ध और उन्नत हो। यह प्रशिक्षण सन 2021 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। सदगुरु माँ ने अपने पूज्य गुरुदेव सदगुरु विवेक साहब जी के निर्वाण दिवस के अवसर पर इसका उद्घाटन किया है और तब से अनवरत यहाँ प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। एक प्रशिक्षण कार्य की अवधि 6 महीने होती है और 6 महीने प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें प्रमाण पत्र, परीक्षा, प्रैक्टिकल परीक्षा, सैद्धांतिक परीक्षा के पश्चात प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। यह तृतीय सत्र का प्रमाण पत्र है। आज तक 800 से अधिक लगभग 1000 बहनों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया और वे प्रशिक्षण प्राप्त की और प्रमाण पत्र भी प्राप्त की हैं और कर रही हैं। आज यह तृतीय सत्र का प्रशिक्षण की पूर्णता का रिजल्ट वितरण था और इसके पश्चात इन सबों का एडवांस कोर्स में प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन चालू है। मैं यहाँ पे सीख के यहाँ कबीर ज्ञान मंदिर में मैं माँ के द्वारा जो सिखाया गया है ब्यूटिशियन कोर्स, उससे मैं शिक्षा लेके अच्छी तरह से एक अपने पार्लर खोली हूँ। मैं उसमें अच्छा से सब कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए पार्लर की हूँ और वहाँ पे मैं भी सोच रही हूँ कि कम शुल्क में ही सबको सिखाऊंगी। ब्यूटिशियन का कोर्स के लिए हमें 10,000, 12,000, 15,000 तक देना पड़ता है, पर यहाँ हम माँ कौशल ज्ञान के थ्रू हमें फ्री में सिखाया गया है, बस रजिस्ट्रेशन चार्ज पे। तो ये बहुत बड़ी बात है और हम इसे सीख करके अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने का कोशिश करेंगे। नेहा वर्मा अप्रैल में यहाँ पे एडमिशन करवाई थी माँ ज्ञान कौशलम में। यहाँ मुझे फ्री प्रशिक्षण कंप्यूटर का मिला, पहले पूजा मैम के द्वारा, उसके बाद शिक्षिका हमारी बदल गई मनीषा मैम, और दोनों ने हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड किया, पढ़ाया, मार्गदर्शक किया और इसका ये रिज़ल्ट हुआ कि परीक्षा में मैं बहुत अच्छे अंकों से पास हुई और इस इंस्टीट्यूशन का, अपने परिवार का और अपने मेहनत के बल पे मैं फर्स्ट आई। सर जेसी बोस बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय में संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर प्रभारी प्रधानाध्यापक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, वरीय शिक्षिका पपिया सरकार, संध्या संथालिया, गीता सिन्हा, अख्तर अंसारी ने माल्यार्पण कर नमन किया। बाद में विशेष बाल संसद की छात्राओं ने शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्राओं को संविधान की प्रस्तावना का सस्वर पाठ कराया और बाबा साहेब को नमन किया। मौके पर शिक्षक पुलेज मरांडी, अमृता कुमारी, कुसुम कुमारी, अमरेश कुमार, मनोज, नरेश सहित पूरा विद्यालय परिवार उपस्थित था। से चलता है, निश्चित रूप से देश भी कानून से चलना ही है और उसी से चलता है। आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और हम और आप उसी संविधान दिवस को लेकर यहाँ हैं। ये संविधान है क्या, आपने पढ़ा है? देश को चलाने के लिए हमारा संविधान का निर्माण हुआ, जिसके जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब माने जाते हैं। बहुत बड़ी कमेटी थी, बहुत सारे हमारे देश के विद्वान थे इस पे, लेकिन चूंकि संविधान का जनक माना जाता है, हम मानते हैं, तो संविधान दिवस पर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है
कि हम उन आत्मा को भी नमन करें और जो मूल भावना है संविधान की प्रस्तावना, उसका हम लोग दिल से पाठ करें, एक साथ पाठ करें। क्लियर है ना? इसमें कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग अम्बेडकर साहब के चित्र पर पुष्पार्पित करेंगे, दीप प्रज्वलन, और उसके बाद आपकी प्रस्तावना होगा। देन इट्स ऑफ, आप अपने अपने क्लास में सीधे चले जाएंगे। ठीक है? मैं आग्रह करता हूं, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। धन्यवाद। गांवा थाना क्षेत्र के सेरुआ पंचायत भवन में मुखिया गुरु सहाय रविदास के अध्यक्षता में संविधान दिवस मनाया गया। मौके पर उपस्थित लोगों को मौलिक कर्तव्यों के पालन की शपथ दिलाई गई और संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पठन किया। मौके पर 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह, पंचायत सेवक संजय कुमार, अंकात सिंह समेत पंचायत के लोग उपस्थित थे। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी ही संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्च शुक्ला सप्तमी, दिसंबर 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंग्रेजी अधिनियमित और अस्वीकृत करते हैं।